गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th की जो फर्स्ट बुक है बी हाइव उसके थर्ड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ओके। और सेकंड बुक का फिफ्थ लेसन है द हैप्पी प्रिंस, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस बुक्स के लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं, तभी हम दूसरी बुक को टच करेंगे। ओके। सो यहाँ पे लेसन का नाम आप पढ़ रहे हैं द लिटिल गर्ल। ठीक है। तो लिटिल गर्ल का मीनिंग क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बिफोर यू यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि लेसन को पढ़ने से पहले हमें किन बातों का ध्यान होना चाहिए। ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर, परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस एंड यूज्ड टू बी अपसेट यू अर्लियर। तो यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश की गई है लेसन में कि हमारे जो पेरेंट्स हैं यानी माता पिता वो आ, हमारे लिए हमेशा सही सोचते हैं। ये हमें पता कब चलता है जब हम बड़े होते हैं। ओके। तो इन्हीं एक्शंस के बारे में, ठीक है, इसी सिचुएशन के बारे में ये जो लेसन है वो लिखा गया है द लिटिल गर्ल। तो लेसन को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी वेयर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। ओके। तो यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है अ फिगर टू बी फेयर्ड मीन्स अ पर्सन टू बी फेयर्ड। तो यहाँ पे उस छोटी लड़की के लिए, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, केजिया। ओके। KAZIA। ओके। तो उस गर्ल का नाम क्या होता है, केजिया, मैंने आपको बता दिया। सो तो केजिया अपने एक पर्सन से डरती थी, वो थे उसके फादर। ठीक है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस। ओके। सो तो प्रत्येक सुबह उसके फादर काम पे जाने से पहले उसके कमरे में आते थे और उसको क्या थे, कैजुअल किस करते थे। ओके। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और इस किस के रिस्पॉन्ड में वो क्या कहती थी, गुड बाय फादर। ओके। कौन, केजिया। ओके। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और देखते हैं आगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। एंड ओह देयर वॉज a great sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. Okay। तो कैरिज का मीन यहाँ पे क्या है, जो उनकी व्हीकल था, ठीक है, वेदर शी वाज कार और बाइक। ओके। तो यहाँ पे वो कैरिज का मीन क्या है, तो तो जाने के बाद ये जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी, या वो चैन की सांस लेती थी जब वो क्या आवाज़ सुनती थी अपने पिता की गाड़ी की, या उस आवाज़ गाड़ी की आवाज़ सुनती थी जब वो रोड पे जाती थी और वो आवाज़ कम हो जाती थी। इस आवाज़ को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। तो जब शाम को उसके पिता वापस आते थे तो वो कहाँ पे, जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे उनके नज़दीक खड़ी हो जाती है और अपने पिता की जो लाउड आवाज़ होती है, जो कि कहाँ पे होते हैं, हॉल में होते हैं, उसको सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू डाइनिंग रूम। वो क्या कहते थे कि उसकी टी कहाँ पे लेके आओ, ड्राइंग रूम में लेके आओ। सॉरी, ड्राइंग रूम है ये। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, कि अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर। ओके। तो वो उसकी मदद से, उसकी जो मदर थी केजीए की, वो जाती थी और वो जो न्यूज़पेपर था उसको ढूंढ के लाती थी। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और उसके बाद पापा क्या कहते थे कि उनके जो स्लीपर्स हैं उनको भी लेके आओ। स्लीपर्स क्या होते हैं, चप्पल। ओके। ओके। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की मदर उसको बुलाती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक फादर्स वुड्स। ओके। तो वो कहती है कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ, और जो टेक ऑफ क्या मीन्स उतारना। ओके। तो क्या करो, अपने पिता के शूज हैं उनको तुम उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम। तो ये जो लड़की है धीरे धीरे सीढ़ी से उतरती है, फिर उसके बाद और धीरे से वो कहाँ पे, ड्राइंग रूम में पहुँचती है, दरवाजे को खोलती है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगले पेज पैसेज पे क्या होता है। ओके। बट दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू अ लिटिल गर्ल। ओके। तो उस समय जो उनका चश्मा होता था उसके फादर का, वो उसकी तरफ ही देख रहा होता है और उस तरह देखता है कि लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड फुल ऑफ दीज वुड्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो उसके पिता क्या कहते थे कि केजिया जल्दी करो, इन शूज़ को उतारो और इनको कहाँ बाहर पे ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज तुम क्या अच्छी लड़की लग रही हो। ओके। आई डोंट नो फादर। तो वो कि कहती है, नहीं पिताजी मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। ओके। ओके। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू द डॉक्टर। ओके।
स्टटर, स्टटर का मीन्स क्या होता है, बोलते समय थोड़ा रुकना, ठीक है, एक शब्द को बार बार प्रोनाउंस करना, ठीक, कईयों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टटर। ओके, सो तो नेक्स्ट उसकी जो मदर कहती है कि तुम इस तरह अगर स्टटर करते रहे तो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लड़की थी वो किसी और के साथ स्टटर नहीं करती, सिर्फ अपने पिता को छोड़कर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि उसमें वो उन शब्दों को बिल्कुल सही तरीके की कहने से कोशिश करती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होते थे। वट इज़ द मैटर, वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, आई विश यू I wish you taught the child not to be at the brink of suicide. Here, KG, carry my teacup back to the table carefully. Okay, तो उसके बाद उसके फादर क्या होते हैं, वो केजी से कहते हैं कि उनका जो चाय का कप आप उसको केयरफुली कहाँ पे ले जाओ, टेबल पे ले जाओ। He was so weak, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. तो यहाँ पे केजी अपने फादर की अपेयरेंस के बारे में बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, स्पेशली उनके हैंड्स हैं, उनकी जो नेक है और उनका जो मुंह, ओके, और जब वो यौन करते हैं, यौन मीन्स मुंह खोलना, ठीक है, ओके। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। तो नेक्स्ट ये वो कहती है कि अकेले में अपने पिता के बारे में सोचना ऐसा था मानो कि मैं किसी राक्षस के बारे में सोच रही हूँ, ओके। जाइंट का अपने पढ़ा है लेसन सर्विस जाइंट 8th क्लास में, तो इसी वर्ड लिए गया है जाइंट, ओके। नेक्स्ट फोर्थ पैसेज, ऑन द संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो जो रविवार की दोपहर होती है या दोपहर को जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती है ताकि वो अपने पिता के साथ अच्छी बातचीत कर सके, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी बातचीत कर सके। व्हाट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर टेस्ट आउट ऑन द सोफा, ओके। तो ये जो लिटिल गर्ल थी वो क्या हमेशा पाती थी कि उसकी मदर क्या है, पढ़ रही है और उसके जो फादर हैं वो सोफे पे सोए हुए हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल है वो उनके चेहरे पे है, ओके। हिज फीट ऑन द वेस्ट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, ओके। और जो उनका जो एक पाँव है वो कहाँ पे है, जो वहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन आप जानते हैं, तकिया, ओके। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो सोते समय आवाज़ करते हैं। स्नोरिंग का मीन्स आप जानते हैं ना, सोते समय आवाज़ करना, खराटे लेना, उसको बोलते हैं स्नोरिंग, ओके। जैसा कि पिक्चर आप देख रहे हैं, हर मदर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड हर फादर वॉज स्लीपिंग ऑन अ सोफा, ओके, ओके। सो नेक्स्ट, शी सेट ऑन स्टूल, तो वो लड़की स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली मीन सीरियसली, ओके, वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच। तो उसको कब तक देखती रहती थी, जब तक वो उठते नहीं थे, ठीक है, एंड टच नहीं करते। ये आस्क द टाइम देन लुक एट कर, तब वो टाइम पूछते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजी, या यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। तो उसके पिताजी उससे क्या कहते थे कि ये तुम इस तरह मत देखा करो मुझे, तो एक छोटे उल्लू की तरह देखते हो जो कि भूरे रंग का है। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद द कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड दैट हर फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। तो एक बार क्या होता है कि ये अपने रूम्स में होती है, तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है उससे कहती है कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का क्या है, बर्थडे है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशंस फॉर गिफ्ट ऑफ ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ येलो सिल्क, ओके। तो अब उसकी जो मदर होती है उसको क्या कहती है कि तुम उनके लिए एक पिन कुशंस बनाओ, ठीक है, ताकि हम उसको बर्थडे पे दे सकें, और ये तुम किससे बनाओ, येलो जो सिल्क है, ठीक है, उससे बनाओ। नेक्स्ट है लेवरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड। तो अब ये जो लड़की होती है वो एक कपड़ा लेती है, ठीक है, डबल कॉटन कपड़ा लेती है और उसको तीनों साइडों से सिल देती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, अब तकिए में भरने के लिए इसको कुछ चीज़ें चाहिए थी। दैट वाज द क्वेश्चन, कि अब यहाँ पे वो क्या भरे। द ग्रैंड फादर वॉज आउट इन द गार्डन, तो जो ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में थी। एंड शी वॉन्डेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मीनिंग होता है, ठीक है, पुराने कपड़े, पुराने रद्दी वगैरह, ओके, ओके। तो अब जो केजी अपनी मदर के रूम में जाती है ताकि उसे वहाँ पे कुशंस में भरने के लिए कुछ कपड़ा मिल जाए, ठीक है, या कुछ रद्दी या कुछ अखबार मिल जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, तो उसको क्या था, टेबल पे कुछ फाइन पेपर की शीट्स मिलती हैं। गैदर्ड देम एंड टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, तो वो क्या करती है, उन शीट्स को इकट्ठी करती है और उन छोटे छोटे पीसों में तोड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको कहाँ पे ठूस देती है वो, उस पिन क्वेश्चंस में। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, तब
सारे के सारे आ, इस 3 क्वेश्चन को या तकिए को वो 4 तरफ से सिल देती है। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। तो उस रात क्या होता है, घर में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। फादर ग्रेट स्पीच फॉर द फोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फादर की ग्रेट स्पीच होती है, जो जो कि उन्होंने किसके लिए रखी होती है, फोर्ट अथॉरिटी, वो लॉस्ट हो गई होती है, खो गई होती है। रूम्स वर सर्च, तो कमरों में खोजा जाता है। सर्वेंट से क्वेश्चन किया जाता है। फाइनली मदर केम टू द केजी रूम। तो लास्ट में जो मदर थी वो केजी के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन योर रूम। ओके, इन आवर रूम। ओके, तो यहाँ पे जो मदर है वो केजी से पूछती है कि क्या तुमने हमारे कमरे में कोई शीट्स तो नहीं देखी थी। ओके, ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। ओहो, तो यहाँ पे आगे क्या होता है, ये जो लड़की कहती है कि मैंने उन शीट्स को अपने जो गिफ्ट था, जो कि फादर के बर्थडे पे उसने बनाना था, उसमें उसने डाल दिया है उस फाड़ फूट के। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट स्क्रीम्ड मदर। तो ये सोचकर, ये सुनकर जो उसकी मदर होती है वो एकदम चिल्ला उठती है, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टांट। दिस इंस्टांट का मीनिंग है इंस्टाइन, मीन्स एकदम से। तो वो कहती है अपन उस लड़की से कि जल्दी नीचे आओ। एंड शी ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो मीन्स कमरे में चलना। ठीक है, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो अब लड़की को वो खींच के ले जाती है कहाँ पे, फादर के पास, जो कि कहाँ पे, कमरे में आगे पीछे वो टेंशन में या कन्फ्यूजन में वो घूम रहे थे। और उनके उनके जो हाथ से उनके बिल्कुल बैक थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। ओके, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चिल्ड्रन, डिड यू डू दैट। तो जब उसकी मदर कहती है कि उनकी बेटी ने क्या किया है, वो जो स्पीच थी उसको तो उसने फाड़ दिया है। ठीक है, तो उसका फादर रुक जाता है और वो उस बच्चे की तरफ घूरते हैं। डू यू डू दैट, क्या तुमने ऐसे किया। नो नो शी विस्पर्ड, वो धीरे से कहती है नहीं मैंने नहीं किया। नेक्स्ट टाइम मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेंट थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड इंस्टेंट। ओके ओके, तो बाकी का लेसन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ओके, ये तो ना लेसन काफ़ी है आज के लिए, ये स्टोरी आपको समझ आएगी तो काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, सो